students, in this video we will be discussing about evidences of evolution from cell biology and evidences of evolution from molecular और genetic evidences. तो अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करें तो अभी हम एम्ब्रियोलॉजी का देख चुके थे. तो यहाँ पे एविडेंस हमें सेल से कैसे पता चलता है, सेल के पार्ट से कैसे पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है. तो द फर्स्ट पॉइंट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी वर्टिब्रेट्स एंड इकाइनोडर्म्स अरोज फ्रॉम एंसेस्टर. अच्छा, अब ये मतलब कि हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी से यानी स्ट्रक्चरल की सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, यानी सेल के भी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, एम्ब्रियोज की सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे बात समझ में आ रही है. अगर हम सेल को कंपेयर कर रहे हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अगर हम सेल को कंपेयर कर रहे हैं, उसके पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, या फिर अगर हम एम्ब्रियोज को कंपेयर कर रहे हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि वर्टिब्रेट्स और इकाइनोडर्म्स जो हैं वो एक एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए थे एंड एनालिड्स, मॉलस्क एंड आर्थ्रोपोडा वो अनदर ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए थे, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ उनमें ज़्यादा थी इन दोनों की सेल्स की कंपैरेटिवली. अगर हम वर्टिब्रेट्स और इकाइनोडर्म्स की सेल्स की बात करें तो इन सेल्स में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एनालिड, मॉलस्क एंड आर्थ्रोपोड्स, और इन तीनों में आपस में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा थी. तो ये आइडिया लगाया जा सकता है कि वर्टिब्रेट्स और इकाइनोडर्म्स वो एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए थे एंड एनालिड्स, मॉलस्क दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिजम्स. और अगर हम ब्लड पिगमेंट्स की बात करें, देखो ब्लड पिगमेंट से भी पता चलता है. एक तो ब्लड पिगमेंट्स है हीमोग्लोबिन एंड अनदर ब्लड पिगमेंट वाज फाउंड दैट वाज हीमोसाइनिन. तो जो हीमोग्लोबिन था वो वर्टिब्रेट्स और सम इनवर्टिब्रेट्स में पाया गया था, बट हीमोसाइनिन जो है वो वर्म्स में, क्लोरोप्रोसिन, मॉलस्क और क्रस्टेशियन इन टाइप के ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता था. तो ये भी हम एक डिफरेंस काइंड ऑफ समझ सकते हैं कि ब्लड पिगमेंट में किस टाइप के डिफरेंसेस आए गए थे अमीनो एसिड सीक्वेंसेस की बेसिस पे. अच्छा, यही पॉइंट हम उसमें भी लेंगे, क्योंकि अमीनो एसिड जो सीक्वेंस है ये एक्चुअली अमीनो एसिड सेल में ही पाया गया है, बट उसको जेनेटिक में भी कंसिडर कर सकते हैं. तो ये दोनों में ही पॉइंट हम लिख सकते हैं. अमीनो एसिड सीक्वेंस जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं किसी दो ऑर्गेनिजम्स का, तो उसमें अगर सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं, अगर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आ रही, 99% आ रही, 98% आ रही, दैट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स दे आर सिमिलर फ्रॉम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू. इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म सिमिलर होते हैं. सिमिलरली अगर हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की बात करें, जो कि इसमें आएगा जेनेटिक एविडेंसेस में, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की भी बात करें, जैसे A, T, C, G ये सब है, इन सारे सीक्वेंसेस को एक्चुअली कंपेयर किया जाता है. दो ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंस लेकर के दोनों को कंपेयर किया जाता है कि भाई इसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ है. तो एक बार हमें सिमिलैरिटीज़ पता चल गई, कितने % सिमिलैरिटीज़ है, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कितना सिमिलर है एक दूसरे से, यानी ये सेम ओरिजिन से इवॉल्व हुआ है. कमिंग ऑन टू मॉलिक्यूलर होम्योलॉजी. मॉलिक्यूलर होमोलॉजी वही है कंपैरिजन बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है साइटोक्रोम सी. ये साइटोक्रोम सी क्या है? ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है ये जो कि यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये यूज़ होता है. तो ये साइटोक्रोम सी दो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया गया. दो ऑर्गेनिज्म से, एक तो ह्यूमन से आइसोलेट किया गया और एक मंकी से आइसोलेट किया गया. दोनों से ही आइसोलेट करने के बाद इसको कंपेयर किया गया कि इनकी सिमिलर सीक्वेंस में कोई चेंजेस है कि नहीं, इनके स्ट्रक्चर में तो कोई चेंजेस है कि नहीं. तो सीक्वेंस में जब चेंज आइडेंटिफाई किया गया तो इट वाज फाउंड दैट ओनली वन न्यूक्लियोटाइड चेंज वाज देयर, यानी ओनली वन अमीनो एसिड चेंजेस वर देयर. तो वन अमीनो एसिड अगर चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स बहुत ही इवोल्यूशन उसमें कम, इवोल्यूशन बहुत ही कम हो रहा है. दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर. ओके, अब हम मेटाबॉलिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक प्रोसेस से भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि इवोल्यूशन किस टाइप से होने वाला था, किस टाइप से हुआ है. तो मेटाबॉलिक प्रोसेस से भी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इवोल्यूशन जो हो रहा है वो ऑर्गेनिजम्स जो प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स है, जो पहले के ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या वो उससे सिमिलर है या नहीं है. एटीपी की बात करें तो ये हर ऑर्गेनिज्म में फॉस्जीन से ही जनरेट हुआ है, फॉस्जीन फॉस्फोरस से ही बना है. अच्छा, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी एक्सक्रीशन के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल फिशेज, एक्वेटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो एक्सक्रीट क्या करता है, वो अमोनिया, नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. बट अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करता है. एंड रीज़न बिकॉज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पानी में तो रह नहीं रहे हैं, उनको जितना भी वाटर मिल रहा है उनको कंजर्व करके रखना है. पानी यानी एक्सक्रीट लेस वाटर करना है.
जब लेस वाटर करना है एक्सक्रीट तो वो यूरिया और यूरिक एसिड के ही फॉर्म में होगा। ओके, तो आई होप ये सेल बायोलॉजी से कैसे सिमिलर है ये तुम लोग को पॉइंट्स क्लियर है। अच्छा, ब्लड ग्रुप का भी टॉपिक रह गया था। ब्लड ग्रुप से हमें भी पता चलता है कि भाई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। तो इसका एक एग्जांपल है, देखो नॉर्मल मैमल्स में तुम लोगों ने देखा होगा ए बी ओ ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है, बट एप्स में क्या पाया जाता है, एप्स में पाया जाता है ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप। इसमें ओ वाले कोई चांसेस नहीं है। तो मतलब ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि अगर ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप है वो एप से काफ़ी सिमिलर है, दैट मीन्स ह्यूमंस दे आर इवॉल्व फ्रॉम द एप्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू मॉलिकुलर और जेनेटिक एविडेंस। ये मैंने पहले भी बताया, अभी बहुत ज़्यादा लंबा इसमें नहीं है। न्यूट्रल म्यूटेशन, सबसे पहले ये क्या होता है न्यूट्रल म्यूटेशन, ऐसा सीक्वेंस में चेंज होना, सीक्वेंस में ऐसे चेंजेस आना जिससे उसके ओवरऑल इफेक्ट में यानी उसके फंक्शन में, उसके ओवरऑल किसी भी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस ना आए। तो इस टाइप के म्यूटेशन को हम कहते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। और न्यूट्रल म्यूटेशन जो है वो इवोल्यूशन में बहुत ही स्लोली होता है, क्योंकि न्यूट्रल मतलब क्या कि उससे कोई खास चेंज नहीं आ रहा, वो स्टेबल ही रह रहा है, तो इससे कोई खास चेंजेस नहीं आते हैं। जेनेटिक एविडेंसेस से हमें कैसे पता चलता है, भाई मैंने बताया कि सीक्वेंस को या तो प्रोटीन सीक्वेंस ले लो या तो जीन सीक्वेंस ले लो, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ले लो। इन दोनों सीक्वेंस को अगर हम कंपेयर करते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में टूल्स होती है, एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तुम लोग आगे जाओगे तो तुम लोग देखोगे भी, तो सॉफ्टवेयर्स से हम एनालाइज करेंगे और कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम देखो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का हम डाल सकते हैं, सॉफ्टवेयर रहता है उसमें बहुत सारे, चाहे 10-15 सारे ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस हम इसमें एंटर कर देते हैं, तो एक फाइलोजेनेटिक ट्री टाइप का बना देता है। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है मैं तुम्हें एक शॉर्ट में बता देती हूँ, हालांकि इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट स्टिल मैं तुम लोग को बता देती हूँ। सपोज मैंने ले लिया कोई ऑर्गेनिज्म ABCDEFG, ये हमने लिया है करीब 7 ऑर्गेनिजम्स। इन 7 ऑर्गेनिजम्स का जीनोम सीक्वेंस हमारे पास है। अब इसको सारे सीक्वेंस को हमने एंटर कर दिया सॉफ्टवेयर में, जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल है एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने का। तो कि कंपेयर करने के बाद एक चार्ट टाइप का बना लेता है, कुछ इस टाइप का। इस टाइप का, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि इस टाइप से वो ग्राफ बना लेंगे, जिसका मतलब है कि ए और बी एक दूसरे से क्लोज है, सी और जी एक दूसरे से क्लोज है, डी और डी ई एफ एक दूसरे से क्लोज है यानी सिमिलर है, तो ये एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। तो इस टाइप से इवोल्यूशन के बेस, ये जेनेटिक्स के बेसिस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इवोल्यूशन किस तरीके का हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना बहुत है। वैसे भी तुम लोग वीडियोस तो देख नहीं रहे हो, आई हैव सीन ओनली 1 पर्सन हैज सीन द वीडियो। तुम लोग अगर इसको नहीं देख रहे हो तो मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियसली तुम लोग को नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज आई थिंक कि माई ऑल एनर्जी इज़ वेस्टेड, क्योंकि मैं जितना बोल रही हूँ, जितना बता रही हूँ तुम लोग को तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी, कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछोगे। एंड देन थैंक यू, बाय बाय।